राजनीति कोई भी करता है उसे सत्ता चाहिए। सत्ता इस आलोक में नहीं चाहिए कि मुस्लिम हमारे साथ है कि यादव हमारे साथ है। राजनीति का प्रवेश आज के समय में बदल चुका है। एक राजनीति होती थी जो सत्ता को चलाने की बात होती है, लेकिन आज राज अनीति होती है। मतलब हमें अनीति करे, कुछ भी करें, हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता रहेगा तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। मनोवृत्ति ये हो चुकी है हर राजनीति पार्टियां की। देखिए, यादव विरोधी भाजपा है और मुसलमान विरोधी भी भाजपा है। मैं खुल के कह रहा हूँ। और सिर्फ यादव और मुसलमान विरोधी नहीं, भाजपा पूरी की पूरी अति पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और विकास विरोधी भी है। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास का नामो निशान नहीं है। केवल और केवल अडानी का साथ, केवल और केवल अडानी का विकास, और कोई मतलब नहीं है। विकास सिर्फ दो ही लोगों का इस देश में हो रहा है, पहला जय शाह का, दूसरा अडानी का, तीसरा किसी और व्यक्ति का नहीं हो रहा है। सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? यही तो भाजपा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे भाजपा। आपको लगता है कि 15 लाख आ गए, एयरली 2 करोड़ नौकरी आ गया, या कितना 200-250 भागीदारी को लेकर के क्या लग रहा है? 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ जो कह रहे थे, 250 करोड़ दिया, 125 करोड़ दिया। क्या आया बिहार को? क्या मिला बिहार वासियों को? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां 7 मंत्री ने फिर से शपथ लिया है। देखिए, बीजेपी कोटे से अगर बात करें तो कुल इस वक्त 21 जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास है, लेकिन इसमें से एक भी जो है मंत्रालय या मंत्री के है वो यादव या मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं मिला है। देखिए, क्या बीजेपी MY समीकरण को अलग कर आगे बढ़ना चाहती है, दरकिनार कर आगे बढ़ना चाहती है, या बीजेपी को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है? देखिए, क्योंकि इन दिनों राजनीतिक गलियारों में कई खबरें इसको लेकर के चल रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी कोटे से एक भी मंत्री यादव या मुस्लिम समाज से आखिर क्यों नहीं? देखिए, तमाम मुद्दे पर आम पब्लिक से खास बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ते हैं तमाम चीज़ को लेकर के। क्या कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन एक भी यादव, एक भी मुस्लिम को नहीं शामिल किया मंत्रिमंडल में। कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, राजनीति कोई भी करता है उसे सत्ता चाहिए। सत्ता इस आलोक में नहीं चाहिए कि मुस्लिम हमारे साथ है कि यादव हमारे साथ है। राजनीति का प्रवेश आज के समय में बदल चुका है। एक राजनीति होती थी जो सत्ता को चलाने की बात होती है, लेकिन आज राज अनीति होती है। मतलब हमें अनीति करे, कुछ भी करें, हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता रहेगा तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। मनोवृत्ति ये हो चुकी है हर राजनीति पार्टियां की। सबको साथ लेकर के बढ़ने में है ना। हमें सत्ता बिना साथ लिए ही हमें मिल रहा है, तो क्यों हम साथ लेके चलेंगे भैया? कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, यही तो राजनीति है। हम कहेंगे लेकिन हम करेंगे नहीं। और क्यों भाई? जब हमें लगता है कि कमजोरी पड़ने लगता है तो एक को बैठा दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब मान लीजिए उन्हें ही नंद किशोर जी को बना दिया गया, लेकिन इसके बाद जब बारी आती है, क्योंकि हमें जान रहे कि ये लोग छिटक रहा है, तो वो समीकरण देखते रहता है। वो रात दिन धर्म पूजा सब उसकी राजनीति है। वो किसी हल में हमको सत्ता चाहिए, तो वो देख रहा है कि इस समीकरण को हटाने के बाद भी अगर हम गोलबंद करते हैं और राजनीतिक संरचना हमारे अनुरूप बैठता है तो हम वही काम करेंगे, हम इसको मजबूत करेंगे। और आज का राजनीति ये नहीं देखा जाता है सबका साथ सबका विकास, सत्ता कैसे मिलेगा इस बात पे जोर दिया जाता है। इसलिए कोई मायने नहीं रखता है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। ये मामले अगर राजनीति में आप बात करेंगे तो कोई मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ एक ही रह जाता है कि हमें सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता के ईद की सब घूमेगी। बीजेपी को ये विश्वास है कि बिना यादव और मुस्लिम के भी हम सत्ता में आ सकते हैं? देखिए, विश्वास कभी भी वो कहा ओपन तो कहा नहीं जाएगा, लेकिन ये परिस्थितियां और स्थितियां पे जब आप आकलन करिएगा, जब आप इस 7 विधायक को देखिएगा तो आपको समझना पड़ेगा। कभी भी हम कह के आएंगे नहीं कि नहीं हम इसके आएंगे, हम दिखाएंगे कि ना ऐसे ऐसे लोग हम उसके साथ हैं, लेकिन हम समीकरण उसके अनुरूप ही बनाएंगे जिससे हमें सत्ता आएगी। तो ये सोचने और समझने की बात है। जब यहाँ 7 बना दिया गया है जातिया सा, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे विरुद्ध कहाँ जा रहा है। तुम भी समझ लो कि कैसे रणनीतियां बन रही है। इस रणनीति के अनुरूप हम कैसे सत्ता में। तेजस्वी यादव भी इन दिनों यात्रा लगातार कर रहे हैं, काफी एक्टिव है, युवा चेहरा है। क्या लग रहा है बीजेपी को कि तेजस्वी यादव के साथ जिस प्रकार से यादव मुस्लिम है उसमें सेंधमारी नहीं कर पाएंगे? ये भी लग रहा है। किसने? बीजेपी सेंधमारी करने। देखिए, तेजस्वी यादव कोई भी सत्ता में रहेगा तो राजनीति में आने के बाद जनसंवाद होना चाहिए, क्योंकि जनसंवाद से हमेशा अच्छी चीज होती है। चाहे कोई भी राजनीति करे, जनसंवाद होने, उपज का रहे विपक्ष का रहे। और सेंधमारी क्या होती है भैया? जिसमें उतनी ताकत है, जिसमें उसकी काबिलियत है, जिसमें उसके बोलने की वक्ता में उस तरह से मोटिवेशन करने की पावर है, वो मोटिवेट करेगा। हम राजनीति करने आए हैं, हम सत्ता लेने आए हैं, ना कि तुम्हारे इसलिए आए हैं कि तुम इसको जिता उसको हम राज करेंगे और तुम हमारे अनुकूल चलो। जी बिल्कुल। देखिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 7 नए मंत्री बनाए हैं। इससे पहले भी अगर हम देखें जो टोटल मंत्री हैं बीजेपी कोटे से एक भी ना यादव है ना मुस्लिम है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यादव विरोधी भाजपा है और मुसलमान विरोधी भी भाजपा है। मैं खुल के कह रहा हूँ।
और सिर्फ यादव और मुसलमान विरोधी नहीं, भाजपा पूरी की पूरी अति पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और विकास विरोधी भी है। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ विकास का नामो निशान नहीं है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मतलब कई बार हुआ है कि सबका साथ सबका विकास के लोगों पे चलते हैं स्लोगन पे। केवल और केवल अडानी का साथ, केवल और केवल अडानी का विकास, और कोई मतलब नहीं है। विकास सिर्फ 2 ही लोगों का इस देश में हो रहा है, पहला जय शाह का, दूसरा अडानी का, तीसरा किसी और व्यक्ति का नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव को मना है ना मुख्यमंत्री, एहसान कर दिया बना करके। मतलब आपको इससे भी दिक्कत है कि कोई अति पिछड़ा को बना दिया गया मुख्यमंत्री। तो मोहन यादव मोहन यादव मोहन यादव मोहन यादव, अरे आप यहाँ बिहार के यादव को क्या दिया, आप ही बताने का काम कीजिए। तो आपको मोहन यादव दिखते हैं, जब प्रचार भी होगा तो मोहन यादव को ले आएंगे यहाँ पे। कहे सुनिए, पहले सुनिए 1 मिनट, वो ले आएंगे मोहन यादव को प्रचार कराने के लिए। जब प्रचार का समय आएगा बिहार में तो कहे बिहार का यादव काबिल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आपको अगर इतना ही है, आपको लगता है कि यादव हितैषी है भाजपा, तो नंदकिशोर यादव जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। नंदकिशोर यादव को हाँ, काहे नहीं कर रही है? विधानसभा का अध्यक्ष तो बनाया है इसमें। अरे भाई, तो एहसान कर दिए, कितने यादवों को मंत्री बनाया, आप ही बताइए। की बात क्या लग रहा है, एनडीए को या बीजेपी को लग रहा है कि यादव के बिना बेड़ा पार हो जाएगा? बेड़ा गर्क भाजपा का हो चुका है और बिहार का बेड़ा गर्क भाजपा की है, तो बिहार भाजपा का बेड़ा गर्क करेगा और देश से इसको उखाड़ करके फेंकेगा गाजर मूली की तरह। गाजर मूली की तरह। तब और क्या। देखिए, आप पब्लिक है और भी कुछ लोग हैं, उससे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें एक भी ना यादव है ना मुस्लिम है मंत्रिमंडल में, बीजेपी कोटे से, कैसे देखते हैं? तो बीजेपी का तो काम ही यही है, बीजेपी का तो काम यही है कि आप जो है ना लोगों को गुमराह करो। आप देखें ना, जदयू को गुमराह नहीं किया था बीच में जदयू को गुमराह किया था ना, जदयू को गुमराह करके ला दिया 43 पे। आज वही जदयू के देन से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो इनका तो काम ही है गुमराह क्या करना। लग रहा है कि बिना यादव मुस्लिम के बेड़ा पार हो जाएगा बीजेपी को लग रहा है? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बनाना चाहिए यादव को और बिल्कुल मुस्लिम को भी बनाना चाहिए, उनको दोनों को बनाना चाहिए, समझे। उनका भी हक है, उनको भी दीजिए, देना चाहिए ना। सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? यही तो भाजपा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे भाजपा। आपको लगता है कि 15 लाख आ गए हैं, ईयरली 2 करोड़ नौकरी आ गया, या कितना 200-250 राजनीतिक भागीदारी को लेकर के क्या लग रहा है? 250 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ जो कह रहे थे, 250 करोड़ दिया, 125 करोड़ दिया, क्या आया बिहार को? क्या मिला बिहार वासियों को? इस साल चुनाव है, जनता क्या मूड है? जनता का मूड वही है, फिर से जदयू की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं, जदयू की सरकार, समझे। तो देखिए, आम पब्लिक की हमने बातचीत किया है। कल जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसमें ना ही एक भी यादव और ना मुस्लिम समाज से कोई भी बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं। और इससे पहले जो लिस्ट है टोटल 21, उसमें से एक भी नहीं है बीजेपी कोटे से मंत्री यादव मुस्लिम। इसको लेकर के कई चर्चाएं हो रही है कि क्या बीजेपी से वायम समीकरण जो है वो हट गया है या इसकी जरूरत नहीं है। इसको लेकर के आम पब्लिक के बीच थे क्या कुछ तमाम जनता वो आप सुन लेते हैं। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।